तो आज का लेक्चर लगभग 30 मिनट का होने वाला है और हम लोग बेसिकली अधिकतर कोडिंग में ही समय बिताने वाले हैं। हम लोग स्टार्टिंग के सिर्फ 5 मिनट अपने थ्योरी में लगाने वाले हैं, तो डायरेक्ट जंप करते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पाइथन में कैसे काम करते हैं। तो बाकी लैंग्वेज की तरह ही पाइथन भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है ब्रांचिंग के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने इफ कंडीशन पे हैं, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट में कंडीशन देते हैं और कोलन का यूज़ करके जो भी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना होता है उसको इंडेंटेशन के रूप में उसके ठीक इंडेंट के अंदर रख देते हैं। जो भी स्टेटमेंट इसके इंडेंटेशन के अंतर्गत आता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं रहती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल इफ के साथ ही करते हैं। इफ स्टेटमेंट आपका अकेले यूज हो सकता है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, मगर एल्स स्टेटमेंट आपका इफ के साथ ही यूज होता है क्योंकि एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। एल्स स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स साबित हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है तो कंडीशन इज ट्रू लिखा आएगा, लेकिन अगर इफ स्टेटमेंट नहीं कंडीशन मीट कर पाता है और कंडीशन आपकी फॉल्स निकलती है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन इज फॉल्स लिखा आएगा। इफ एलिफ एल्स चेन, यहाँ पे हम बेसिकली एलिफ स्टेटमेंट का यूज इफ और एल्स के बीच में करते हैं एक्स्ट्रा कंडीशंस को चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इफ स्टेटमेंट में ही पहली कंडीशन मीट हो जाती है तो हम इसी ब्रांच को फॉलो करेंगे और कोड फॉर कंडीशन 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम एल स्टेटमेंट के आगे से प्रोग्राम को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो हम कंडीशन 2 चेक करेंगे। अगर ये ट्रू साबित होती है तो हम कोड फॉर कंडीशन 2 को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम एल्स के भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर एलिफ कंडीशन 2 भी हमारी फॉल्स होती है तो हम कंडीशन 3 को चेक करते हैं। सिमिलरली अगर ये सारी कंडीशंस फॉल हो जाती हैं तो हम एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको इफ और एल्स को पाइथन में अच्छे से सीखना है तो आप कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल कंपैरिजंस को यूज करें कंडीशंस बनाने के लिए। स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ भी आप काम कर सकते हैं। मैं बेसिक स्ट्रिंग और लिस्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है। मास्टर टर्नरी ऑपरेटर्स फॉर कॉन्साइज कोड, हम लोग इसको भी आज एक कोड में अपने ट्राई आउट करने वाले हैं और हम लोग रियल एप्लीकेशंस बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग कंडीशनल्स। तो हम लोग डायरेक्ट अब कोडिंग सेशन पे जंप करने वाले हैं क्योंकि आपको इफ एल्स उसी में अच्छे से समझ आएगा। ऑलराइट, तो हम अपने अब डायरेक्ट कोडिंग सेशन पे आ गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर चुके हैं 01_age.py। तो हम इसमें अपना सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम लिखने वाले हैं एज वेरिफिकेशन के लिए। पहले हम लोग एक एज वेरिएबल लेने वाले हैं, हम उसके लिए इंट इनपुट लेने वाले हैं, यूजर की एज, माय बैड। ऑलराइट, तो हम लोग लेने वाले हैं इनपुट एंड योर एज। एक बार हम लोग यूजर की एज को इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने डिसीजंस मेकिंग स्टेटमेंट्स को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या यूजर की एज 60 के ऊपर या बराबर है। अगर हाँ तो हम लोग कह सकते हैं कि यूजर आपके एक सीनियर है, राइट। प्रिंट यू आर सीनियर सिटीजन। अब बाई चांस हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये 60 के ऊपर है, तो हमें अगर मान लीजिए ये साबित होता है कि 60 के ऊपर नहीं है तो हम लोग अपने अगले स्टेटमेंट को चेक करेंगे, अपने अगली कंडीशन को चेक करेंगे, जहां पे हम लोग चेक करने वाले हैं क्या आप 18 के ऊपर हैं। अगर हाँ तो आप प्रिंट कर देंगे डायरेक्टली यू आर एन एडल्ट। अब बाई चांस अगर आप 18 के ऊपर भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यू आर स्टिल अ माइनर, राइट। तो आप प्रिंट कर देंगे यू आर अ माइनर। ऑलराइट, अब हम लोग अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और आउटपुट चेक करने वाले हैं डिफरेंट इनपुट्स के लिए। 16 के लिए आप माइनर ही हैं और यहीं पे अगर आप यहाँ पे 72 डाल देंगे देन आप सीनियर सिटीजन है। यहीं पे अगर आप 44 डाल देंगे देन यू आर एन एडल्ट। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था जिससे आपको समझ आ गया होगा आई होप कि इफ एल्स और एलिफ तक कैसे काम करता है। हम लोग इसमें थोड़ा सा और चीजें ऐड करने वाले हैं। लेट्स जस्ट क्रिएट वन मोर प्रोग्राम। जिसको हम लोग बोलने वाले हैं कैन ड्राइव डॉट पी वाई।
बेसिकली अभी के लिए हम ग्रेड डॉट पी वाई को बाद में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कैन ड्राइव को करते हैं। यहाँ पे भी हम अपनी एज चेक करने वाले हैं। एंटर योर नेम, इसको थोड़ा अच्छे से कर दें। ओ माय बैड, एंटर योर एज। नाम की इतनी गंदी आदत है। उसके बाद फिर हम लोग अगला करने वाले हैं, क्या आपके पास लाइसेंस है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट बुलियन नहीं कर सकते क्योंकि बुलियन हर स्ट्रिंग के लिए ट्रू ही लेता है, तो हम बुल का टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते। रेदर देन दैट लाइसेंस इनपुट हम एक बना लेंगे वेरिएबल, और हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे और इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे डू यू हैव लाइसेंस, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उम्मीद करेंगे कि हमारा यूजर यस या नो में ही इनपुट दे, और कैपिटल में भी दे सकता है और स्मॉल में भी। इसका ध्यान रखते हुए हम लोग चेक करेंगे हैज लाइसेंस, हम लोग चेक करेंगे क्या लाइसेंस इनपुट डॉट लोअर, ताकि वो अगर कैपिटल में लिखे या स्मॉल में यस और नो को हम लोग चेक कर सकते हैं। इक्वल टू यस, अगर वो यस के बराबर है तो आपका इसमें जाएगा 1, नहीं तो 0। अब हम लोग डायरेक्ट चेक करने वाले हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे कैन ड्राइव, और हम लोग कैन ड्राइव के लिए यहाँ पे चेक करने वाले हैं आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और आपके पास होना चाहिए लाइसेंस, राइट। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब इस कैन ड्राइव को कंडीशंस में यूज करने वाले हैं। प्रिंट यू कैन ड्राइव, इसको हम लोग डबल कोट के अंदर लिखेंगे यू कैन ड्राइव गो आउट फॉर अ रोल। आई कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट्स जस्ट एड अ फुल स्टॉप। उसके बाद मान लीजिए अगर हम 18 के ऊपर है लेकिन हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम ड्राइव नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे कैन ड्राइव आपका फेल कर जाता है, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तब हम लोग खाली चेक करेंगे क्या एज 18 के ऊपर है। हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि लाइसेंस है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था। क्या एज 18 के ऊपर या बराबर है, अगर हाँ तो फिर हम लोग अपना अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट गो गेट अ लाइसेंस। फर्स्ट, ऑलराइट। अब जब ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होती हैं यानी वो माइनर है और उसके पास ना तो लाइसेंस है ना तो एज 18 के ऊपर है, एल्स प्रिंट कर देंगे यू आर स्टिल अ माइनर, यू कैन ड्राइव, वरना ऐसे लिखने पड़ते हैं। डायरेक्ट चेक करते हैं 44, यस यू कैन ड्राइव गो आउट फॉर अ रोल। लेकिन मान लीजिए अब आप एज वाइज करते हैं लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर पाते हैं, गो गेट अ लाइसेंस फर्स्ट। लेकिन अब मान लीजिए आप एज वाइज भी छोटे हैं, लाइसेंस कहीं से आ गया है, तब भी यू आर स्टिल अ माइनर, यू कैन ड्राइव। सिमिलरली अगर आप एज भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है तो भी ये आखिरी स्टेटमेंट पे ही आएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा अभी बता सकूं, एंड बेसिकली चेक करता है कि आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू है तभी वो ट्रू वैल्यू को आगे भेजता है। अगर यहाँ मैं और लगाता तो या तो आप 18 से ऊपर हो या आपके पास लाइसेंस हो, जो कि ऑब्वियसली यहाँ सूट नहीं करेगा। और नॉट बेसिकली यूज होता है अगर आपको किसी भी बुलियन वैल्यू को टॉगल करना हो, ऑलराइट, ट्रू को फॉल्स या फॉल्स को ट्रू, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पाइथन में आप एंड, नॉट, और को डायरेक्टली एज वर्ड्स यूज करते हैं अनलाइक अदर लैंग्वेजेस। अब हम लोग अपने ग्रेड डॉट पी वाई पे काम करने वाले हैं। मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, लेट मी रीनेम इट रियल क्विक,
हम लोग यहाँ पे इसको 3 बना देंगे। ऑलराइट, और नेस्टेड इफ एल्स को हम लोग थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो नेस्टेड होता है। फॉर एग्जांपल एज, मैं इसको एक्चुअली आपके इसी प्रोग्राम में करके दिखा सकता हूँ। अगर आप ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं, हम लोग उसको अगले प्रोग्राम में करेंगे। क्यों अच्छे प्रोग्राम को खराब करना। इसको एक्चुअली मैं 4 बना देता हूँ और हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर बेसिक नीड्स। इसमें भी मैं एज लेने वाला हूँ, इनपुट। हालांकि हम इसमें बिना लॉजिकल ऑपरेटर्स की चीजें करके दिखाने वाले हैं। एंटर योर एज। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे देखने वाले हैं लाइसेंस इनपुट। एक्चुअली मुझे जस्ट कॉपी कर लेने दो, जल्दी हो जाएगा काम। एवरेज लाइफ ऑफ ए कोडर, इधर का उधर, उधर का इधर। ऑलराइट, हमारे पास अभी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इस बार हम लोग कैन ड्राइव को यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट कंडीशंस पे आते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसके बाद हम लोग अपनी अगली इफ कंडीशन चेक करने वाले हैं कि हैज लाइसेंस। अगर ये दोनों कंडीशंस मेट होती है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे यू कैन ड्राइव। अब अगर इसकी एज 18 से ऊपर है लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है तो हम प्रिंट करने वाले हैं गो गेट अ लाइसेंस। तो यहाँ पे हम एल्स का यूज करने वाले हैं जो कि इस इफ स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड है, और ये इस इफ स्टेटमेंट के दोनों अंतर्गत आते हैं। तो एफ तब एग्जीक्यूट होगा जब 18 से कम उम्र रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिखने वाले हैं यू आर स्टिल अ माइनर। अब देखेंगे तो स्टेटमेंट काम ठीक अर्लियर फंक्शन की तरह ये भी प्रोग्राम काम करेगा। आउटपुट सिमिलर आएंगे दोनों के, लेकिन फर्क इतना है कि ये बहुत ही क्लीन है और यहाँ पे आप काफी झंझट कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप और नेस्टेड करते जाते हैं तो कंफ्यूजिंग होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग सबसे पहले अपने चेक कर लेते हैं काम करता है कि नहीं। 18, यस, यू कैन ड्राइव। ऑलराइट, वहीं पे अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और मैं डायरेक्ट अपने आप को एक माइनर बता देता हूँ, यहाँ पे यस बोल देते हैं, यू आर स्टिल अ माइनर। सिमिलरली अगर आपकी एज अप्रोप्रिएट है लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, देन गो गेट अ लाइसेंस। सिमिलर उस प्रोग्राम के काम करेगा, लेकिन ये नेस्टेड लूपिंग का हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को अवॉइड कर सकें। आई एम सॉरी अगर मैंने अभी पहले लूपिंग बोल दिया हो तो। हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट्स को इसलिए अवॉइड करते हैं बिकॉज दे बिकम टू कॉम्प्लेक्स टू हैंडल, और हम लोग बाद में अपना ही कोड नहीं समझ पाते हैं। अब हम लोग अपने फाइनल चीज को करने वाले हैं जो कि है ग्रेड डॉट पी वाई। तो इसमें हम लोग बेसिकली ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो अगर मैं सिंपली करूं तो मार्क्स, मार्क 1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर मार्क्स फॉर मैथ्स। ऑलराइट, ऐसे ही हम लोग 4 सब्जेक्ट्स ही लेके चलने वाले हैं। 2, मार्क 3, मार्क 4। एक मैथ्स के साथ हम लोग लेने वाले हैं कंप्यूटर, फिजिक्स, एंड ऑब्वियसली अगर फिजिक्स ले रहे हैं तो मैं लेने वाला हूँ केमिस्ट्री। ऑलराइट, उसके बाद हम तीनों का परसेंटाइल निकालने वाले हैं। हम लोग परसेंटाइल, हमेशा अपने वेरिएबल्स को डिस्क्रिप्टिव रखें। अब क्योंकि ये सब इंट है और हमारे रिजल्ट फ्लोट में आ सकता है,
सबसे पहले हम लोग ब्रेसेस का यूज करने वाले हैं और करने वाले हैं मार्क 1 प्लस मार्क 2 प्लस मार्क 3 प्लस मार्क 4, और एक बार ये हमें मिल जाए तो हम इसको 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और हमारा परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज बोलना चाहिए, परसेंटाइल इज टोटली डिफरेंट थिंग। डाटा साइंस का स्टूडेंट को क्या मुझे ही बोलते हुए शर्म आनी चाहिए थी। ऑलराइट, तो हमें परसेंटेज मिल चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि परसेंटेज कितना है। इफ परसेंटेज इज मोर देन 90, तो हम लोग प्रिंट करने वाले हैं ग्रेड ए। लेकिन अगर परसेंट आपका 90 से कम साबित होता है तो हम लोग अगले स्टेटमेंट में चेक करेंगे। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी, परसेंटेज। उसके बाद हम लोग प्रिंट लिख के चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, डायरेक्टली चेक करके लिखेंगे ग्रेड बी। ऑलराइट, एंड एक और एलिफ का यूज करने वाला हूँ बस मैं। उसके बाद हम लोग एल स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करने वाले हैं ग्रेड सी। और अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो एल्स हम डायरेक्ट फेल लिखने वाले हैं। हम लोग कोई ग्रेड भी नहीं करने वाले, हमारे यहाँ सब पढ़ाकू बच्चे हैं, नहीं तो फेल। वैसे भी घर वाले 60 के नीचे हड्डी तोड़ देंगे। ऑलराइट, तो हमारा एक ग्रेड चेकर बन गया है सिंपल सा। यहाँ पे हम सबसे पहले मार्क्स लिखने वाले हैं। ये मेरे मार्क्स बिल्कुल नहीं है, मैं परसेंटाइल डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। हमारा मेन लॉजिक चेक करना था ग्रेड ए। तो ऐसे ही आप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं रियल लाइफ प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आप लोग और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस में दिखाया था। एक एप्लीकेशन बना सकते हैं रियल लाइफ और चेक करने के लिए। रॉक पेपर सीजर्स की गेम बना सकते हैं इंपोर्ट करके रैंडम मॉड्यूल को। हम लोग आगे चल के वो भी करने वाले अपने मिनी प्रोजेक्ट्स में। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको इफ, एलिफ और एल्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम भी लिखे और रन किए, उन्हें एग्जीक्यूट करके उन्हें अच्छे से समझा। That was all for today. Goodbye.